Welcome to the studio of Simplified EGD, your go-to learning space for mastering engineering graphics and design. Let's see the problems of projection of planes. Here it is given that an isosceles triangular plane XYZ having its base XY. So given data के अंदर हमें दिया है base that is XY equal to 50 mm and altitude is 60 mm. मतलब XYZ ये जो है आइसोस्केलस ट्रायंगल XY 50 mm है और यहाँ से लेट से O पॉइंट O से Z का डिस्टेंस ये लेंथ उसकी हमें दी है 60 mm. ओके, इज रेस्टिंग ऑन HP के ऊपर रेस्ट कर रहा है ऑन इट्स बेस. ओके, बेस पे मतलब बेस उसका मोस्ट लेफ्ट साइड होगा. विथ इट्स सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 विथ HP. मतलब थीटा हमें दिया है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रेस्टिंग ऑन एज और बेस एंड रेस्टिंग ऑन HP. द बेस XY विच मेक्स एन विच इज़ HP के ऊपर जो बेस है XY दैट्स मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ VP. मतलब VP के साथ एंगल मतलब फाई एंगल हमें दिया है 60 डिग्री. कौन सी लाइन बना रही है? XY लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ HP. ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स. सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे XY लाइन. XY line. ठीक है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्लॉट द XYZ प्लेन. हमें कोई मेज़रमेंट नहीं दिया है कि VP से इतना दूर है. सो हम कोई भी एक छोटा सा मेज़रमेंट लेके वहाँ से पॉइंट लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं. इट इज़ रेस्टिंग ऑन XY लाइन XY एज. सो वो हम XY एज मोस्ट लेफ्ट साइड ड्रॉ करेंगे. दैट इज़ 50 mm. बेस इज 50 mm. सो 50 mm का बेस ओके. ये है x y. इसका मिड पॉइंट होगा एट 2.5. यहाँ से हमें डिस्टेंस दिया है 60. So parallel line to XY line from this point that is 60. ये है हमारा Z पॉइंट. यहाँ से X को कनेक्ट करो फिर Y को कनेक्ट करो. ओके, जो डायमेंशन हमें मिला है वो हम इंडिकेट करेंगे. Draw the extension lines. ये हमें दिया है 50 और ये हमें दिया है 60. ओके, ये हो गया हमारा टॉप व्यू. Now we will draw front view. It is resting on HP. So initial stage हमारा होगा perfectly resting on HP. मतलब एक लाइन हमें फ्रंट व्यू में दिखेगी. तो फ्रंट व्यू में X और Y पॉइंट इसी जगह पे. सो ये होगा X डैश Y डैश और ये पॉइंट होगा हमारा Z डैश. ओके, ये है हमारा इनिशियल stage. Now it is given that it is making an 45 degree with HP. मतलब मेज़र करना है 45 डिग्री. कहीं पे भी पॉइंट ले लो. दैट इज़ अवर X डैश Y डैश पॉइंट. उसी पॉइंट से 45 डिग्री एंगल.
ये वाली साइड से 45 डिग्री, ड्रॉ अ लाइन, टेक योर राउंडर, टेक अ मेजरमेंट ऑफ x to z, put your rounder on this point and draw arc. Okay, this is your z dash point. Now align your ruler scale with the edge. Okay, draw the projection from here, align to xy line. x में से प्रोजेक्शन निकलेगा x डैश तक, z में से z डैश तक, y में से y डैश तक। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया x, y एंड z। तो एक पूरा ट्रायंगल कंप्लीट करो। ये एंगल हमें दिया था थीटा, दैट इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट स्टेज। नाउ फाइनल स्टेज में क्या है कि फाइनल स्टेज इज़ एट 60 डिग्री। तो ये वाला जो व्यू हमें मिला उसको हम 60 डिग्री पे अलाइन करेंगे। क्या अलाइन हो रहा है, यहाँ पे हमें दिया है कि बेस XY विच इज़ इन HP मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू VP। मतलब XY जो बेस है वो 60 डिग्री एंगल VP के साथ बना रहा है। ठीक है, तो हम ये XY बेस को 60 डिग्री पे अलाइन करेंगे। यहाँ पे पॉइंट पहले मार्क करना पड़ेगा। पॉइंट मार्क करो, मेज़र करो 60 डिग्री ये वाली साइड से। ठीक है, एक लाइन बनाओ एंड इंडिकेट द एंगल फाई दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर XY लाइन और लाइन है 60 डिग्री पे, मतलब ऐसे कुछ बना सकते हैं या फिर ऐसे बना सकते हैं। हमें नहीं बोला कि जो उसका कॉर्नर है वो नज़दीक है VP के या फिर दूर है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो हम अभी ऊपर की ओर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे पॉइंट हम इंडिकेट करेंगे। लेट्स टेक x इज़ हियर, सो वी विल मेज़र x to y measurement. We will put our rounder on x point and draw arc. That will give us y point. Then measure y to z, or you can say z to x. आइसोस्केलर से मतलब दोनों ओर से मेज़रमेंट हमारा सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम दोनों ओर आर्क लगाएंगे फ्रॉम x as well as from y. That will give us point z. कनेक्ट कर दो y to z and z to x. Okay, now use your roller scale. प्रोजेक्शन खींचने हैं ऊपर की ओर। ठीक है, x में से प्रोजेक्शन x और y यहाँ नीचे तक है, तो नीचे तक ही लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए, वहाँ तक हम प्रोजेक्शन खींचेंगे। ठीक है, फिर z में से ऐसे। सो यहाँ पे हमें z में से मिलेगा z डैश, x डैश में से फ्रंट व्यू है तो ये मिलेगा x डैश, y और y डैश में से मिलेगा y डैश। पूरा ट्रायंगल, जो ट्रायंगल मिला वो इंडिकेट करो। यहाँ पे हमें प्रोजेक्शन लाइंस डार्क नहीं करनी है। जो फाइनल व्यूज़ मतलब ट्रायंगल्स हमें मिल रहा है, जो प्लेन है एक्चुअली वही हमें डार्क करने हैं। और ये हो गया हमारा फाइनल स्टेज। ओके, सो योर फर्स्ट प्रॉब्लम विल बी like this. A square plate
ऑफ साइड 60 mm, मतलब हमें जो प्लेन दिया है वो स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेन है, हैविंग साइड ऑफ लेट्स से x इज इट्स डिस्टेंस, साइड इज 60 mm, इज हेल्ड ऑन अ कॉर्नर ऑन HP, मतलब इट इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स कॉर्नर. रेस्टिंग ऑन HP ऑन कॉर्नर. ओके, फिर प्लेन इज इंक्लाइन टू HP in such that the plan of its, मतलब टॉप व्यू जो होगा उसका, that is rhombus with a diagonal of 30 mm, मतलब पूरा स्क्वायर है वो ऐसे इंक्लाइन हो रहा है जैसे उसका जो रोम्बस है वो 30 mm हो रहा है, डायगोनल वो रोम्बस बन रहा है और उसका जो डायगोनल डिस्टेंस है वो है 30 mm. डिटरमाइन द एंगल it makes with HP and other diagonal is inclined to 45 to VP. तो हमें phi दिया हुआ है that is 45 डिग्री. तो हमें HP के साथ का एंगल मतलब थीटा जो है वो आइडेंटिफाई करना है जब हमें जो डायगोनल उसका है 30 mm होगा, किसका, रोम्बस का. वैसे रोम्बस बनेगा ये स्क्वायर जब रोम्बस का डायगोनल डिस्टेंस 30 mm होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे XY लाइन. XY लाइन, फिर हमें इट इज़ रेस्टिंग ऑन HP ऑन इट्स कॉर्नर, मतलब स्क्वायर का जो कॉर्नर होगा वो मोस्ट लेफ्ट साइड ड्रॉ करना है. So draw the perpendicular line to this XY line. कहीं पे पॉइंट इंडिकेट करो आप. ठीक है, स्क्वायर का कोई नाम नहीं दिया है हमें, सो वी कैन एज्यूम ABCD. ये है हमारा टॉप व्यू, रेस्ट कर रहा है ऑन HP, दैट्स वाई. तो ABCD नंबरिंग होगा. ठीक है, स्क्वायर है तो 45 डिग्री दोनों साइड और बीच में 90, 45 यहाँ से ये 45. यहाँ पे 60 mm की साइड बहुत बड़ी हो जाएगी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे स्केल, नीचे लिखेंगे स्केल इज इक्वल टू 1:2, मतलब पूरा मेज़रमेंट हमारा क्या हो जाएगा, हाफ. हम हाफ मेज़रमेंट लेके मतलब 30 mm का ड्रॉ करेंगे. अगर आपके पास स्केचबुक में या फिर शीट के अंदर ज़्यादा जगह है तो आप 60 का मेज़रमेंट लेके ही ड्रॉ करना. ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे हाफ मेज़रमेंट लिया, स्केल 1:2. जो 60 mm साइड थी वो अभी हो जाएगी 30 की. सो आई एम टेकिंग द मेज़रमेंट ऑफ 30 mm. ओके, फिर ये पॉइंट पे रखा, यहाँ से दोनों लाइन पे आर्क लिया, फिर यहाँ से 90 डिग्री. स्क्वायर बनाना है इसलिए 90 डिग्री ये पॉइंट से थर्टी का मेज़रमेंट लिया था, वहाँ से हम लगाएंगे और आर्क, या फिर आप रोलर स्केल से ऐसे भी लाइन खींच सकते हो. ठीक है, E, B, C and D हमने ऐसे नंबरिंग दिया. नाउ वी विल ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू. सामने से देखेंगे तो HP पे रेस्ट कर रहा है, ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे. तो HP पे रेस्ट कर रहा है तो क्या मिलेगा हमें, एक लाइन. सो यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे. ओके, ये होगा हमारा A'
बी डैश, सी डैश और डी डैश, ऐसे ही होगा। यहाँ पे देखो ये है हमारा इनिशियल स्टेज, यहाँ पे आएगा इनिशियल स्टेज। अभी थीटा एंगल तो हमें दिया नहीं है, यहाँ पे हमें क्या बोला है कि दैट इज़ इंक्लाइन टू एच पी इन सच अ वे दैट द प्लान ऑफ इट्स, मतलब टॉप व्यू इसका ऑफ इट्स रोम्बस दिखेगा पूरा। कैसा रोम्बस दिखेगा? ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है, जिसका डायगोनल 30 mm है। तो ये डायगोनल उसका हमें 30 mm करना है, ठीक है। तो सेम मेथड। उसके अंदर एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हमने यहाँ पे स्केल ली है 1:2, ओके। तो यहाँ पे जब हमने हाफ स्केल ली है तो ये जो मेज़रमेंट है वो हाफ हो जाएगा। तो हमें अभी 30 का रोम्बस नहीं, 15 का रोम्बस का डायगोनल लेना है। मतलब ये जो अभी A to C, ये वाला जो रोम्बस है जो अभी है हमारे पास 43 mm, जो हमें 30 करना था वो अभी करना पड़ेगा ये हाफ स्केल की वजह से 15 mm। तो जब भी आप हाफ स्केल लो तो आपको देखना है कि जितना भी लीनियर मेज़रमेंट हमें दिया हुआ है सारा का सारा लीनियर मेज़रमेंट हाफ स्केल में होगा, एंगुलर मेज़रमेंट में हाफ स्केल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से प्रोजेक्शन खींचेंगे। ये वाली लाइन हमें लेनी थी यहाँ पे 15 mm, ठीक है। इतना छोटा सा अभी रोम्बस का मेज़रमेंट होगा। ये होगा हमारा ए पॉइंट, ये होगा हमारा सी पॉइंट, ओके। और उसके सेंटर में से ये लाइन निकलेगी जो हमें बी और सी पॉइंट देगी। तो 15 mm का हाफ हो जाएगा 7.5 समवेयर हियर, ओके। तो ये लाइन से पैरेलल लाइन उस पॉइंट में से, ठीक है। फिर पैरेलल लाइन टू योर XY लाइन फ्रॉम B and D. This will give you B point and this will give you D point. दोनों में से लाइन ड्रॉ करो, पूरा रोम्बस प्रिपेयर करना है। ओके, ऐसे बनेगा। अभी ये हो, यहाँ पे मिलेगा आपको इंटरमीडिएट स्टेज। अभी इसका फ्रंट व्यू बनाना है। ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ पे A डैश। अभी ये कितनी लाइन इंक्लाइन होगी जिसकी वजह से ये रोम्बस, ये जो स्क्वायर का डायगोनल था वो हो गया रोम्बस का डायगोनल, ठीक है। तो इतना हो गया। तो ये इनिशियल पॉइंट और यहाँ से लेंगे फाइनल पॉइंट C में से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। फिर राउंडर से A डैश टू C डैश मेज़र करके A डैश पे रख के ये वाली लाइन पे आर्क लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे ये आर्क के साथ, ये हमें देगा C डैश। और यहाँ से जो प्रोजेक्शन खींचा B और D में से ये मिलेगा हमें B डैश और D डैश पॉइंट, ठीक है। तो ये मिलेगा हमें इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये एंगल मेज़र करके हमें यहाँ पे लिखना है आंसर, यहाँ पे लिखना है आंसर इंक्लिनेशन विथ HP दैट इज थीटा इज इक्वल टू, कितना आ रहा है थीटा, इट इज हियर समवेयर 68.5 अप्रॉक्स 68.5 डिग्री, ओके। फिर
हमें क्या बोला है कि द अदर डायगोनल इज़ इंक्लाइंड एट 45 टू VP, मतलब ये वाला जो डायगोनल है वो VP के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे जहाँ से मेज़र करेंगे 45 डिग्री, यहाँ से 45, ये हो गया हमारा फाई एंगल, फाई दैट इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। बी पॉइंट को कहीं पे इंडिकेट करो, लेट्स टेक बी इज़ हियर। नाउ ये पूरा रोम्बस हमें ऐसे ड्रॉ करना है, तो वो कैसे करेंगे देखो। B to D डिस्टेंस मेज़र करना है, B पे रखना है, आर्क लगाना है, दिस विल गिव अस D पॉइंट। फिर यहाँ पे ये वाली लाइन पे A और C है, तो B से मेज़र करेंगे ये लाइन का डिस्टेंस, B से यहाँ पे आर्क लगाएंगे, ठीक है। नाउ 90 डिग्री फ्रॉम दैट लाइन, या फिर ये लाइन से परपेंडिकुलर, मतलब 180 वाला जो पॉइंट है 0 0, वहाँ पे ऐसे लाइन इंडिकेट करेंगे, वो सेंटर पॉइंट और वो दोनों पॉइंट में से पास होती हुई लाइन, दैट विल गिव अस परपेंडिकुलर लाइन लाइक दिस। ओके, नाउ कोई भी एक डिस्टेंस मेज़र करो। A to D हमने यहाँ पे किया, D से ये वाली साइड पे आर्क लगाओ, ये वाली साइड पे आर्क लगाओ, ये हो गया हमारा E और ये हो गया C पॉइंट। कनेक्ट कर दो। परफेक्ट इंटरसेक्टिंग सेंटर कहाँ पे है, वहीं से कनेक्ट करना है। ओके, नाउ सेम मेथड, पैरेलल प्रोजेक्शंस। ए में से लाइन खींचेंगे A डैश वाली लाइन तक, B में से सिमिलरली C में से एंड D में से। फिर A डैश और E वाली लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट A डैश, फिर यहाँ से मिलेगा B डैश एंड D डैश, और यहाँ से हमें मिलेगा C डैश। C और C डैश यहाँ पे C डैश देगा, B और B डैश देगा, D एंड D डैश यहाँ पे D डैश देगा। हर एक पॉइंट को कनेक्ट करो, ये लाइन में कनेक्ट करना है। A डैश के बाद B डैश, B डैश के बाद C डैश, C डैश के बाद D डैश, D डैश को A डैश के साथ। सो ये हो गया आपका फाइनल स्टेज। Okay, so your problem number 2 will be like this.